हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल RX एसेंशियल्स बाय राधिका। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी के होल एंड सोल KD त्रिपाठी के सेक्शन 1 जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स से। ये सेक्शन हमको फार्माकोलॉजी के बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन समझाता है जो आगे प्रोसीड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सिर्फ फार्माकोलॉजी के बेसिक्स कवर अप करेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग, फर्स्टली वी शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज फार्माकॉन एंड लोगोस। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। वे फार्माकॉन स्टैंड्स फॉर ड्रग एंड लोगोस मीन्स डिस्कोर्स इन। फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट साइंस ऑफ ड्रग्स। इसमें हम देखते हैं एक ड्रग कैसे इंटरैक्ट करता है लिविंग सिस्टम्स के साथ। ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स एक्सोजेनसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल मॉलिक्यूल्स, जो हम एक्सोजेनसली यानी कि बाहर से केमिकल मॉलिक्यूल्स जो हम बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, उनका हमारे लिविंग सिस्टम्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है। दिस इज फार्माकोलॉजी। हम ड्रग्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टर्म कम्स इज ड्रग। ड्रग एक फ्रेंच वर्ड ड्रोग से डिराइव हुआ है। ड्रोग का मीनिंग है अ ड्राई हर्ब, सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी विच इज प्रेजेंट इन द मेडिसिन। ओके, सो मेडिसिन में एक मेन इंग्रेडिएंट जो कि होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, दैट इज़ द ड्रग। उसके अलावा जब हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स, उसमें कलर्स और भी सॉल्ट्स वगैरह जब सब मिलाते हैं तो वो पूरा कॉम्पोजिशन मिला के मेडिसिन कहलाता है। बट जो एक सिंगल एक्टिव एंटिटी होती है, दैट इज़ द ड्रग। ड्रग के यूजेस क्या होते हैं? फॉर डायग्नोसिस, फॉर प्रिवेंशन, फॉर ट्रीटमेंट एंड डिजीज़ को क्योर करने में भी। द नेक्स्ट टर्म कम्स हियर इज फार्माकोथेरेप्यूटिक। फार्माकोथेरेप्यूटिक फार्माकोलॉजी का ही एक डिवीजन है, जिसमें फार्माकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा कि ये साइंस है ड्रग्स का। हमने जब ड्रग्स के बारे में पढ़ा, डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा, तो हमने एक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज गैदर की। उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं डिजीज़ को क्योर करने में। दैट डिविजन, दैट कंप्लीट एप्लीकेशन इज नोन एज फार्माकोथेरेप्यूटिक। फार्माकोथेरेप्यूटिक इज अप्लाइंग द फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज ऑफ द डिजीज व्हाट फॉर द प्रिवेंशन एंड द क्योर ऑफ डिजीज। अब हम समझेंगे फार्माकोलॉजी के दो मेन ब्रांचेस, फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। डायनामिक डिराइव हुआ है वर्ड डायनामिक्स से, जिसका मतलब है पावर। पावर किसकी? ड्रग की। ड्रग को जब बॉडी में इनटेक करते हैं, वो हमारी बॉडी के साथ क्या करता है? ड्रग का हमारी बॉडी के डिफरेंट लेवल्स हो गए, जैसे मैक्रोमोलिक्यूलर, सब सेलुलर या ऑर्गन सिस्टम। इन लेवल्स पे ड्रग का क्या एक्शन होगा? ये डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं ड्रग्स के बायोकेमिकल इफेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। वहीं ऑन दी अदर हैंड वी हैव फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक डिराइव्स ऑफ द वर्ड काइनेसिस, जिसका मतलब है मूवमेंट, कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, यानी कि ड्रग के बॉडी में कैसे कैसे मूवमेंट होता है। तो इसमें जब बॉडी में ड्रग अलग अलग लेवल्स पे आता है, उनका क्या ऑल्टरेशन होता है, जिसमें कि हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, ड्रग की बाइंडिंग, ड्रग कहाँ लोकलाइज हो रहा है, ड्रग कहाँ स्टोर हो रहा है। मतलब काइनेटिक्स पूरा कम्प्लीटली बताती है बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या कर रहा है। जैसे डिजॉक्सिन हुआ। डिजॉक्सिन एक हार्ट के लिए ड्रग है, अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं। इसकी क्लास है ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ड्रग है एक। ओके, डिजॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन मतलब हम डिजॉक्सिन जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में 70% होता है, हम उसको ओरली लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 6 लीटर्स। ओके, नेक्स्ट एलिमिनेशन, वो किडनीज के थ्रू एलिमिनेट होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू। नेक्स्ट है उसका लोकलाइजेशन, कि ये जो ड्रग है वो कहाँ कहाँ लोकलाइज होता है, वो हमारे हार्ट्स में, किडनी में, स्केलेटल मसल्स में, यहाँ। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी we already know, simply the science of the drugs. Now when the clinical comes here, we says that we are studying the drug in a man means healthy volunteer or the patient. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इट एम्स इन जनरेटिंग द डेटा, ड्रग्स को यूज़ करने के लिए। वो डेटा हम कैसे जनरेट करते हैं? एक ड्रग्स को एक पेशेंट को देके, प्रोवाइड करके। इसके थ्रू हम एवेलुएट कर पाते हैं ड्रग्स की सेफ्टी, ड्रग्स की एफिकेसी, ड्रग का यूसेज पैटर्न्स, कंपैरेटिव ट्रायल्स। नाउ वील अंडरस्टैंड रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एक ड्रग को हम बॉडी में अलग अलग रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नाउ अवर टास्क इज टू चूज द एप्रोप्रिएट रूट। ओके, नाउ
For choosing the appropriate route, there are certain factors governing it. First one is the properties of the drug. ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है? ड्रग फिजिकल स्टेट में है, केमिकल स्टेट में है, उनकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं. फिजिकल में जैसे हो गया सॉलिड, लिक्विड या गैस. केमिकल में जो ड्रग्स की प्रॉपर्टी है जैसे कि सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, पीएच, इरिटेंसी, इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके हम राइट चॉइस ऑफ रूट सिलेक्ट करते हैं. सेकेंड, साइट ऑफ एक्शन. साइट ऑफ एक्शन में आ जाता है कि हमें ड्रग्स को कौन से एग्जैक्टली साइट पे इफेक्ट शो करवाना है. अगर वो लोकलाइज्ड है, हमें उसको लोकल इफेक्ट शो करना है, या फिर जनरलाइज यानी कि सिस्टमिक इफेक्ट चाहिए. नेक्स्ट वन इज द रेट एंड द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द डिफरेंट रूट्स. अलग अलग रूट्स से जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन रेट है वो डिपेंड करती है. रैपिडिटी, आपको ड्रग का रिस्पॉन्स कितना रैपिड चाहिए, एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है या रूटीन ट्रीटमेंट है. सो ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एफिशिएंसी भी, टाइमली डिलीवरीज, कॉस्ट भी रिड्यूस होता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी ऑफ डोसेज रिक्वायर्ड. IV inhalation can provide the fine timings. कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन अनकॉन्शियस है, वॉमिटिंग है. सो ये सारे फैक्टर्स है जो कि गवर्न करते हैं द चॉइस ऑफ द रूट. सो रूट्स में आ जाते हैं दो टाइप, एक लोकल रूट और एक सिस्टमिक रूट. फर्स्ट वील अंडरस्टैंड लोकल रूट्स. एन इंजरी इज लोकलाइज्ड मीन्स एक आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे इंजरी है. सो ऐसे केसेस में अननेसेसरी कंप्लीट बॉडी को ड्रग से एक्सपोज कराने का देयर इज नो सेंस. सो इन सच केसेस वी यूजेस द लोकल रूट. In local route, first comes the topical route. When the injury is external, so the application required is also external. This case is known as localized action. So topical route में कौन से cases आते हैं? Comes first is the skin. On the skin, we can apply preparations like ointment, creams, lotion, paste, powders, spray, dressings, etc. Now the second is mucous membrane. Mucous membrane, all those of the part of the body where mucus is present like ears, eyes, nose. In such cases, we use drops, ointments, mouth or pharynx. Urethra comes under local route is the deeper tissue. जब एक इंजरी किसी डीपर एरिया में है तो इन सच केसेस ड्रग्स वहाँ तक पहुँचाया जाता है वाया अ सिरिंज एंड नीडल. So the such injections used are intra-articular, intrathecal and the retrobulbar. Third one is arterial supply. सच केसेस में जो ड्रग्स है आर्टरीज के थ्रू सप्लाई करवाया जाता है. सो द इंजेक्शंस यूज्ड आर नोन एज द इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन. यूजुअली एंटी कैंसर केसेस में द ड्रग्स जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, दे आर इन्फ्यूज्ड इन द ब्रोंकियल आर्टरी. सो लेट्स अंडरस्टैंड इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस. दीज आर इंजेक्टेड इन द जॉइंट्स such as knees joint or the shoulder joint, and arterial in the arteries. Intrathecal injection. Intrathecal injections are injected in the thecal area. Intrathecal area has spinal cord के around. So this is used for the pain relief conditions. Retrobulbar injections. Retrobulbar area में inject किया जाता है. Retrobulbar area is the area behind your eyes. और इस इंजेक्शंस को हम यूज़ करते हैं इन दी आई कंडीशन सर्जरी. सिस्टमिक रूट में जो कि ड्रग है उसको हम ब्लड स्ट्रीम, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं. द मोस्ट कॉमन एंड द ओल्डेस्ट इन द सिस्टमिक रूट इज द ओरल रूट. ओरल रूट इज नॉन इन्वेसिव, कन्वीनियंट. इसमें देयर इज नो असिस्टेंट रिक्वायर्ड. Both the solid and the liquid dosage form can be given orally. Solid dosage forms में we have examples such as capsules, tablet, powders, and in the liquid we have elixirs, syrup, emulsions. So now what are the limitations which comes under the oral route? First, slow action. Slow action means that emergency conditions में the oral route is not suitable at all. Unpalatable means when the dose is not good in taste, so it becomes difficult to administer. Third is the amitin. Amitin means it may cause nausea or the vomiting. And the last is it cannot be used by the unconscious patients. Next is sublingual और द बकल रूट. सबलिंगुअल में जो कि डोज है उसको टंग के नीचे अंडर द टंग प्लेस किया जाता है, एंड बकल को हम माउथ के साइड में या अंडर द टीथ वहाँ प्लेस करते हैं. जो प्रिपरेशन होती है उसको माउथ में क्रश करके पूरे बकल म्यूकोजा पे स्प्रेड हो जाता है. इसका एक्शन काफ़ी क्विक रहता है, बट कंडीशन ये है कि इसमें सिर्फ लिपिड एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स को ही यूज़ कर सकते हैं.
एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन एंड क्लोनेरिन. नेक्स्ट इज रेक्टल रूट. Unlike buccal route में where we were using only the non-irritating drugs, so rectal route में ऐसा as such कोई problem नहीं है. Irritating and unpleasant drugs can also be used. Rectal process काफ़ी बार inconvenient and embarrassing हो जाता है for patients. And rectal route हम usually तब use करते हैं when the patient is unconscious or having the recurrent vomiting. एब्जॉर्प्शन इस केस में स्लो होता है, इरेगुलर होता है एंड वी कैन से अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है काफ़ी बार. इसमें एग्जाम्पल्स में वी हैव सपोजिटरीज और द एनेमाज. नेक्स्ट इज द क्यूटेनियस ओवर द स्किन. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्यूटेनियस ओवर द स्किन. द कंडीशन इज दैट क्यूटेनियस में वी यूज ओनली हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स. एब्जॉर्प्शन इज स्लो. Inhalation में gases are inhaled and where the drug from the gases goes directly into your lungs. Inhalation we provide gases or the volatile liquid. The most important example is general anesthesia. Next comes the nasal. Nasal में जो nose में there's a mucous membrane and this mucous membrane easily absorbs many kind of the drugs. So because of this the nasal dosage forms are created like sprays, nebulized solutions, etc. Parenteral made of the two words that is per and enteral means beyond the intestine, where the drug need not to cross the intestinal mucosa, means it goes directly into your veins, into your blood, into your circulation via the injections. So when your drug is entering directly into the circulation, so it shows a faster. Because of its faster action, this parenteral is very valuable in the emergency conditions and this can be provided to the unconscious patient or who's having a recurrent vomiting. Then there is no chance of interference by food or the digestive juices. So next comes the disadvantages. Costlier. Parenterals usually काफ़ी बार costly हो जाता है and sterility maintain करना is very important. Next is invasive and the painful technique. Like for the kids, for the newborns, these injections are many a times proved to be painful, right? And assistance is needed. A proper trained nurse or a pharmacist is required to inject an injection to the patient. Parenteral route में used होने वाले types of the injections. There are 4 main types of the injection. SC, subcutaneous, IM, intramuscular, IV, intravenous, one of the most important, ID, intradermal. Okay, so now these are the angles at which the injection is held to inject into the skin. Subcutaneous is at the 45 degrees, intramuscular right straight up, and intravenous at the 25 degrees, intradermal more slanted at 10 to 15 degrees. So this कि हम exactly कहाँ उनको inject करते हैं. Fatty tissues या beneath the skin पे. Intramuscular, as the name suggests, very straightforward to the muscles. Intravenous, directly into the veins, and intradermal in the dermis layer of the skin. So what are these commonly used for? Subcutaneous, when we give an insulin injection or a hormone such as growth hormone to the patient, we usually goes for with subcutaneous injection. Intramuscular is used when we provide antibiotic or a vaccine. And in the case of chemotherapy or the emergency we already mentioned it before, we use this IV dose. And intradermal for the allergy testings. Next is absorption. जब हम absorption compare करेंगे in 4 routes का, so this is a combined section. IV का absorption सबसे ज़्यादा fastest होता है. Next is the muscular का, third is the subcutaneous and सबसे slowest absorption है intradermal injections का. Injecting sites, एब्डोमेन, अपर आर्म और द थाइस सबक्यूटेनियस के केस में. इंट्रामस्कुलर में हमने ये तो बता दिया कि मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, बट एग्जैक्टली वेयर इन द डेल्टोइड मसल्स ऑफ द आर्म और द बटॉक्स. इंट्रावेनस वेन्स हियर एंड इंट्राडर्मल में इन द इनर फोरआर्म और द अपर बैक. ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यही एंड होता है, जिसमें हमने कवर अप किए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो कि आगे फार्माकोलॉजी में हमें बहुत यूज़ होंगे, एंड रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हमने 2 टाइप सीखे, टॉपिकल एंड द सिस्टमिक. सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.